पिछले 1-1.5 महीने से जब से वो मेडिकल कॉलेज का विवाद बना पूरी तरह से सुर्खियों के अंदर है। आज भी हमारी जो पत्रकार वार्ता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर है। हाँ, मुद्दा ज़रूर कुछ अलग है। देखिए, श्राइन बोर्ड लगातार जो है अपने श्रद्धालुओं को हर तरह की संभव सुविधाएं देने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहता है, हमेशा वो जो है प्रयास करता रहता है। हाल ही के अंदर भी आपने देखा है कि श्रद्धालुओं के RFID पंजीकरण को लेकर जो है 24 आवर की सुविधा दी गई, जिसकी जो है हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। मगर कहीं ना कहीं आज भी श्राइन बोर्ड जो है व्यवसायीकरण को लेकर और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लंगर व्यवस्था को लेकर जो है अपना हाथ खींचे बैठा हुआ है। देखिए, अगर हम श्राइन बोर्ड के चढ़ावे की बात करें तो बड़े गर्व से कहा जाता है कि इस बार 2024 से जनवरी 2025 के अंदर लगभग 172 करोड़ यानी 171.93 करोड़ का जो है माता वैष्णो देवी को एक रिकॉर्ड चढ़ावा मिला है। तो इस चढ़ावे के साथ मुझे लगता है कि कई जगह पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर चाहे तो श्रद्धालुओं के जो है लंगर की व्यवस्था कर सकता है। जम्मू की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि जम्मू के अंदर श्राइन बोर्ड के जो है 3 धाम हैं जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब हैं। सरस्वती धाम है, कालका धाम है, वैष्णवी धाम है। तीनों में सैकड़ों यात्री जो है वो रोज़ाना आकर ठहरते हैं और अगर पीक आवर्स हो तो मुझे लगता है लगभग 1000-2000 यात्री भी जो है वहाँ पर ठहरने की वहाँ पर सुविधा है। मगर बहुत ज़्यादा दुख होता है, श्रद्धालु भी लगातार हमारे से अपील कर रहे हैं, हमारे साथ संपर्क के अंदर हैं, नाराज़गी भी वो जताते हैं कि वहाँ पर तीनों धामों में कहीं पर भी जो है वो लंगर की सुविधा नहीं है। निःशुल्क लंगर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लंगर कहा जाता है। हाँ, कालका धाम में एक भोजनालय ज़रूर बनाया गया है, मगर वहाँ भी जो है बड़ा छोटा सा भोजनालय है। वहाँ भी कुछ किफ़ायती दाम मैं ज़रूर कहूँगा कि 90 रुपये में एक वेज थाली जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो परोसी जाती है। तो हमारी तो मांग है कि ये निःशुल्क पूरी तरह से जो है वो लंगर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा जो आज सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, जिसको लेकर हमने जो है जो CEO हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनके नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा है कालका भवन के अंदर, जो मैडम जनरल मैनेजर बैठते हैं इनके। हमारा ऑब्जेक्शन है कि वहाँ पर आपको मालूम है कि वैष्णवी धाम है और वैष्णवी धाम के बाहर, वैष्णवी धाम के अंदर ही यानी उसका रास्ता बाहर की तरफ है, एक निजी रेस्तरां को जो है वो जगह दे दी गई है। और हमें भी जो है लगातार पिछले कई महीनों से शिकायतें मिल रही थी कि वह निजी रेस्तरां द्वारा जो रेस्टोरेंट खोला गया है उसमें श्रद्धालुओं को जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं उसमें मनमानी लूट जो है वो मचा रखी है और श्राइन बोर्ड पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। अगर मैं कुछ व्यंजनों को आपको पढ़ के बताऊं, ये उसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है। 280 रुपये की जो है वहाँ पर दाल बेची जा रही है श्रद्धालुओं के लिए। 145 रुपये का डोसा बेचा जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। 125 से 140 के बीच में चाट पापड़ी और टिक्की वगैरह और दही बल्ला वगैरह बेचा जा रहा है। यानी जितने भी व्यंजन यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, आप खुद भी जो है वहाँ जाकर उसका जो है जांच कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मनमानी वसूली की जा रही है और कई महीनों से जो है मनमानी लूट जो है वो जारी है और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है कोई किसी तरह का उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। जहाँ तक हमें श्रद्धालुओं से जानकारी मिली है कि वह श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को कई बार इससे अवगत करवा चुके हैं, मगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग है श्राइन बोर्ड से, और यही मांग हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से भी करते हैं, क्योंकि वो भी जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, कि वहाँ पर व्यवसायीकरण से, देखिए हमारा ये श्राइन है मंदिरों और मठों के पैसे से चढ़ावे से बना है, व्यवसायीकरण से जो है श्राइन बोर्ड बाहर निकले और श्रद्धालुओं के जो है फ्री लंगर व्यवस्था करे। कम से कम इन तीनों धामों में से किसी एक धाम पर जरूर जो है फ्री लंगर की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो निजी रेस्टोरेंट वहाँ पर खोला गया है, इसमें जो मनमानी लूट मचा रखी है, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, इसके रेट जो है वो तय किए जाएं, बल्कि उचित मूल्यों पर वहाँ जो है व्यंजन परोसे जाए। अगर अगले कुछ दिनों के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना को मजबूरन जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा, श्राइन बोर्ड के खिलाफ और इस रेस्टोरेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ